अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी एक बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। और ये आपको ऐसी रेसिपी मैं सिखाऊंगी जो कि आप बाहर रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट से भी बहुत ज़्यादा मज़े की ये मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, एकदम से बन जाती है, ना ज़्यादा इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ना ही कुछ। ये बहुत ही मज़े की बनती है और आप रेस्टोरेंट में जाना भूल जाएंगे इसको एक दफ़ा आप घर में बनाएंगे तो टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ। ब्रेन मसाला हम लोग बना रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होगा ब्रेन। बकरे का हो, गाय का हो, भैंस का हो, जिसका मर्ज़ी है आप ले लें, एक ही तरह से ये बनेगा। अभी तो ये आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये खाने में बहुत ही अच्छा बनेगा। इसके ऊपर जितनी भी आपको वेन्स नज़र आ रही हैं, ये स्किन नज़र आ रही है, ये पूरी स्किन इसकी उतर जाएगी और वेन्स भी आपको एक भी नहीं नज़र आएगी जिस तरह से हम बनाएंगे इसको। तो अभी तो बहुत अजीब सा है, लेकिन साथ साथ आप देखें इसको पकते हुए कि ये कैसे बनता है, ये कैसे इसकी स्किन सारी उतर जाती है। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक चाहिए बर्तन कोई भी, उसमें आप पानी डाल के रख लें और पानी डालने के बाद इसका चूल्हा आप ऑन कर लें। गर्म होने के लिए इसको रख दें कि ये बिल्कुल बॉईल होने पे आ जाए। इस पॉइंट पे ये बॉईल होने पे आ गया था, पानी में बबल्स आ गए थे, तो इस टाइम पे हमने इसके अंदर ब्रेन को ऐड करना है। तो आराम से आपने इस ब्रेन को पानी के अंदर ऐड करना है। इसको आप बॉईल होने के लिए रख दें। ये इसी पानी के अंदर बॉईल होगा और इसी में ही तकरीबन पक जाता है ये। बाद में इसको पकाने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो पहले ही ये पानी के अंदर बस बॉईल होगा। ये बॉईल होना इधर स्टार्ट हो गया था। इसको बिल्कुल भी बार बार चम्मच आपने नहीं इसमें हिलानी, इसको इसी तरह बॉईल होने देना है। तकरीबन ये 15 मिनट के लिए टोटल आपने इसको बॉईल करना है। 5-6 मिनट के लिए आप एक साइड से इसको बॉईल करें और उसके बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें और फिर दोबारा से इसको दूसरी साइड पे पकाएं। इधर इसके 7-8 मिनट गुजर गए थे, उसके बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। साइड चेंज करने के बाद आप इसको देखना कि इसकी स्किन को अगर ऊपर करेंगे तो इसकी स्किन आप देखना उतरने शुरू हो जाएगी। तो ये पूरी स्किन जो है इसको हमने उतारना होगा, लेकिन वो बाद में हम इसको उतारेंगे। अभी ये मैंने चेक करने के लिए एक साइड से उतार के देखी थी इसकी स्किन, तो ये बिल्कुल आराम से उतर रही थी। इसका मतलब है कि ये एक साइड से बिल्कुल बॉयल हो चुका था। तो अब इसको हमने दूसरी साइड से बॉयल करना है। 7-8 मिनट के लिए आप इसको इस साइड से भी बॉयल होने दें ताकि ये बिल्कुल पूरा जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। 15 मिनट गुजर चुके थे और ये बिल्कुल अच्छी तरह दोनों साइड से बॉयल हो चुका था। अब किसी भी चम्मच की मदद से आप इसको निकाल लें, पानी में से निकाल लेना है इसको आपने। अब पानी से निकालने के बाद आप इसको किसी भी प्लेट में निकाल के रख दें। इसको मैंने इधर प्लेट में निकाल लिया था। अभी भी ये आपको देखने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद इसकी हमने ऊपर से पूरी स्किन जो है वो और वेन्स जो हैं वो सारी इसमें से निकालनी है। इसको पूरा साफ़ कर देना है और उसके बाद ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो आपने एक फोक की मदद से इसकी जो स्किन है वो ऊपर से उतारनी है। जहाँ पे भी आपको वेन्स नज़र आ रही होंगी आपने फोक की मदद से उनको ऊपर करना है, तो वो पूरी स्किन जो है वो खुद ही इस तरह से ऊपर आ जाएगी और वो निकल आएगी। बस थोड़ी सी एहतियात से आपने निकालना है और ये बिल्कुल आराम से जो स्किन है वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगी और आराम से ये सारी वेन्स और स्किन जो है वो निकल आएगी। ये देखिए आपने इस तरह से फोक की मदद से इसको निकालना है और ये बिल्कुल सारी साफ़ हो जाएगा। ये सारी आपने वेन्स जो है वो निकाल लेनी है। अगर फोक की मदद से नहीं होता तो आप हाथ से भी इसको निकाल सकते हैं। देखें कैसे मज़े से और आराम से ये पूरी स्किन जो है वो इसकी उतर जाएगी। तो इस तरह से आपने पूरा इसको साफ़ कर देना है और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। इधर सारा ब्रेन मैंने ये साफ़ कर दिया था, इसकी सारी स्किन उतार दी थी और जितनी भी वेन्स थी सब निकाल दी थी और ये बिल्कुल साफ़ हो चुका था। अब इसके हमने पीसेस करने हैं। इसके आप देखें किस तरह से मैं पीसेस कर रही हूँ, इसी तरह से आपने बिल्कुल इसके पीसेस करने हैं। इसके पीसेस करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस भी ना कर दें आप, क्योंकि जब आप छोटे करेंगे तो जब आप चम्मच चला रहे होंगे ये पहले से बॉयल हुआ हुआ है, पका हुआ है इतना कि आप जब चम्मच चलाएंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो ये टूटना नहीं चाहिए, तो इस चीज़ का आपने ख्याल बस रखना होगा इसमें। तो ये आप देख सकते हैं इधर मैंने सारे पीसेस इसके कर लिए थे और इस साइज़ के आपने पीस करने हैं, ना इससे ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे हों। ये देखें इस साइज़ के पीस हों बस। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें एक पैन चाहिए, कोई भी कढ़ाई ले लें आप, उस जिसमें आपने बनाना है कोई भी बर्तन ले लें। उसमें ऐड करना है हमने ऑयल।
ऑयल तकरीबन इसमें 4 to 5 टेबलस्पून हमने ऐड करना है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हमने ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून और इसको आपने पकने के लिए रख देना है। और इसमें साथ आप चम्मच हिलाते जाएं, इसको तब तक पकाएं जब तक ये गोल्डन हो जाता है। और गोल्डन होने तक इसकी जो अदरक लहसुन की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इधर ये बिल्कुल गोल्डन होने पे आ गया था। आपने ख्याल रखने कि ये जल ना जाए। गोल्डन जैसे ये गोल्डन होता है उसके बाद इसमें हमने ऐड करने हैं टमाटर। टमाटर हमने ऐड करने होंगे इसमें 3 आप नॉर्मल साइज़ के टमाटर इसमें ऐड कर दें स्लाइस करके। अब इन टमाटर को अच्छी तरह से पका लें, इनको मिक्स कर लें कि ये अच्छी तरह से पक जाए। मिक्स करने के बाद इनके ऊपर थोड़ी देर के लिए हमने ढक्कन लगा के रखना होगा ताकि ये जितने भी टमाटर हैं ये अच्छी तरह से गल जाए। ढक्कन रखने की वजह से ये जो टमाटर होते हैं ये जल्दी गल जाते हैं। 2-3 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसका ढक्कन उठा लिया था और फिर इनको मिक्स कर लिया था। मिक्स कर ले और इसको थोड़ी देर के लिए आप चम्मच हिलाएं इसमें कि ये बिल्कुल जो छिलके हैं ये इसके अलग हो जाएं। टमाटर अच्छी तरह से गलने चाहिए इसमें, तब तक आप इनको मिक्स करते रहें जब तक ये गल ना जाए। अब टमाटर जो थे वो बिल्कुल गल चुके हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने होंगे और इसके बाद इसका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता पकने में, बस थोड़ी सी देर में ये 5-6 मिनट में ये आपका पक जाता है। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया था सॉल्ट, तकरीबन ½ टेबलस्पून ऐड किया था। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। ½ टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। स्पाइसेस आप सारे अपने हिसाब के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। ये सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे और इसके बाद इनको आप मिक्स कर लें। 1-2 मिनट के लिए आप इसको इस तरह पकाएं कि आपको ऑयल ऊपर नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से भुने जाएंगे। अब जब ऑयल ऊपर नज़र आना स्टार्ट हो गया उसके बाद इसके अंदर बॉईल किया हुआ ब्रेन ऐड करना है जो पहले हमने स्लाइस करके रखा था। अब इसमें जब हमने ब्रेन ऐड किया है उसके बाद आपने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना क्योंकि ये टूट जाएगा और बिल्कुल खिचड़ी की तरह बन जाएगा, तो हमने उसका ख्याल रखना है कि ये टूटना नहीं चाहिए इसमें। तो बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसमें चम्मच चलाना है कि ये टूटे नहीं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए इसी तरह पकाएं कि इसमें ऑयल आ जाए और ये थोड़ा सा इन्हीं मसालों के अंदर पक जाए। ये भी आपने ख्याल रखना है कि ये नीचे ना लग जाए, तो एक दफ़ा आप बेशक इसमें चम्मच चला लें। अब बिल्कुल एंड में इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दें। गरम मसाला इसमें ऐड करना है 1/4 टीस्पून। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एंड में हमने ऐड करनी है। अब इन मसालों को एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना, टूटने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आराम से आपने मिक्स करना है कि सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाएं इसमें। अब एंड में इसमें हरी मिर्चें काट के डाल दें। 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की थी, आप अपने हिसाब से 2-3 जितने भी आप ऐड करना चाहते हैं कर लें। और साथ ही इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दें। ये प्लेन मसाला बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। इतनी आसान सी डिश है, आप ज़रूर इस डिश को ट्राई करें। आप देखना आपको ये कितना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप रेस्टोरेंट में जाके खाना इसको भूल जाएंगे और आप हमेशा इसको घर में ही बना के खाएंगे। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि ये आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दें और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।